ना हो। जब जब शिव नारायण लगा कि कोई यज्ञ करे तो उनको हमेशा कीजिए, चाहे अगर बगल जितना भी यज्ञ होता हो सभी में जाइए बिना पूछे। भगवान कृष्ण का दुर्योधन का धर्मराज युधिष्ठिर का जब यज्ञ चलाना तो कहा गया जानते के लिए निमंत्रण दिया गया, जो सबसे बड़ा द्वेष करने वाला, जो ईर्षा करने वाला, जिसमें जलन प्रवृत्ति का भावना था, कैसे ये सर्वनाश हो जाए। यज्ञ प्रारंभ, यज्ञ में निमंत्रण दिया गया संहारने के लिए। जैसे मैं कह रहा हूं भैया सभी चले आइएगा संहारने के लिए, तो कुछ यज्ञ में ऐसे भी आएंगे, अच्छा एक काम करो, बांटने बखत में एक काम करूंगा, क्या? तो बांटने बखत में जिसको 5 पूड़ी देना होगा उसको 50 पूड़ी देंगे, कुछ खाएगा कुछ पीगे। इसमें क्या रखा गया है? तो यहां तो क्या होगा कि उस भंडारे से बर्बादी होगा, तो जग हसाई होगा। तो कहा गया कि भंडारे का धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ था, तो यज्ञ में सबको अपना अपना मालिक जो है अपना अपना लिया कोसा। तो इसमें जलन किस में था? तो जलन था दुर्योधन में। भगवान ने कहा कि अच्छा चैन किया, ये कौन लेगा? कहा एक काम करो, दुर्योधन को धन का बड़ा शौक है, वो चाहता है सारी संपत्ति हमारा हो जाए, इसलिए उसे मालिकाना हक दे दो, धन का मालिक बना दो उसे। भैया तुम ही धन खर्च करना। बताओ ऐसे लोग को दिया जाता है? धन का खर्च करने का मालिक बना दिया गया। कहा धन का सरस्वती की भंडार में अजब सी बड़ी बात, ज्यों ज्यों खर्चा करे त्यों त्यों बढ़ जा। सरस्वती की कृपा है ऐसी कि उनको लोग जितना खर्च करेगा वो वृद्धि कर्म होगा, और लक्ष्मी की भंडार में ज्यों ज्यों खर्चा करेगा त्यों त्यों घट जात है, वो घटता है। लेकिन अन्नपूर्णा जहां बैठी हुई है, भगवान कृष्ण ने कहा हे मां, अपने पत्नी माता रुक्मिणी को, अपनी अर्धांगिनी जिन्हें हम मां रुक्मिणी कहते हैं, अन्नपूर्णा के रूप में जाकर के संभालिएगा इस यज्ञ को। तो किसी भी यज्ञ में अन्नपूर्णा मां विराजमान होती हैं और यज्ञ को संभालती है। यज्ञ को संभालने के लिए अन्नपूर्णा बैठी रहती है, इसलिए इस यज्ञ में सारे लोग सेवा भी करेंगे। कोई आया जाकर के भैया 1 घंटा पूड़ी बेच दिया, कोई सब्जी काट दिया, कोई कुछ कर दिया, सेवा करनी चाहिए यज्ञ में। जैसे आते हैं कोई मेला में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इसकी भी नीतियां। और एक और दिन है समय की गति के अनुसार, थोड़ा कि जो भी व्यक्ति यहां प्रेम विवाह का जो लालसा देते हैं या करते हैं, उनसे भी मेरा क्या है? जरा विचार करें कि आज की सरकार को भले लोग गालियां दें, ग्लौज दें, कुछ चीजें तो अच्छी की, ऐसा नहीं कि नहीं की। हमारे क्या जिस बच्ची को हम 18 वर्ष तक पाल पोस कर बड़ा करते हैं, एक ऐसा फेस्टिवल लगा दिया गया कि 18 वर्ष के बाद उसकी मनमानी चलेगी। ये सनातन धर्मों पर कुटाघात हुआ, सीधे कुटाघात हुआ। क्यों कुटाघात हुआ? कि जिसे मैं 18 वर्ष पाल पोस कर बड़ा किया बड़े शौक से, 18 के बाद पिता का मर्जी नहीं, भाई का मर्जी नहीं, माता का मर्जी नहीं, और मर्जी चले उसका, तो दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। लेकिन एक ऐसी सरकार जिसने, मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी ने इस पर बड़ी फैसला ली, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नई आदेश पारित हुआ कि जो भी व्यक्ति प्रेम विवाह करेगा, कोर्ट मैरिज करेगा, तो कोर्ट मैरिज में उसी का विवाह मंजूर किया जाएगा जिसमें 3 व्यक्तियों में से किसी एक का मंजूर किया जाएगा। जैसे या तो पिता का मंजूरी हो, या तो मां का मंजूरी हो, या तो भाई का मंजूरी हो, 3 में से किसी एक का मंजूरी होगा, तब वह कोर्ट मैरिज प्रेम विवाह माना जाएगा, अन्यथा उसको खंडित किया जाएगा। ये अच्छा लगा हम सबको कि सनातन धर्म के प्रति कोई तो हुआ, एक शब्द उठाया। लेकिन एक बार और कामना है कि एक को नहीं कीजिए, इसमें 2 का कीजिए, 3 में से 2 का रजामंदी हो, तब वो विवाह को मंजूर किया जाए, अन्यथा विवाह को मंजूर न किया जाए।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए हम सब की कामना है, हम सब लोगों ने ऐसा भी केस डाले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इसको इस तरह से किया जाए। आगे ठाकुर जी की मर्जी, क्योंकि ध्वजा जो मेहनत करता, जो आगे संघर्ष करता, विजय उसी का होता है। प्रश्न, आपकी हर गलती जो हो रही है उस पर सवाल तो उठाइए ना, कुछ तो उत्तर मिलेगा, इसमें क्या संशय है? कोई इसमें संशय नहीं है। समाज के गणमान्य जितने पहुंचे यहाँ, ये मत समझिएगा कि ये यज्ञ कहीं दूसरे जगह का है या किसका है या कौन है। ये नारायण से यज्ञ जोड़ कर करके इनका प्रसाद का भी ग्रहण कीजिएगा। प्रसाद सर्वोपरि है। कहा कि इस प्रसाद को पाने के लिए राक्षस भी लाइन में लग गया था, और जब राक्षस लाइन में लगा, पता चला भैया ये देवता नहीं है, ये राक्षस है, भगवान ने उसका भी सर काट दिया था। क्यों? कहा कि ये प्रसाद पा कर करके ये गलत काम करेगा, इसलिए अच्छे काम के लिए अगर प्रयोग करता तो गर्दन नहीं कटता। इसलिए यहाँ अच्छे कामना से जो आएंगे उसका गर्दन नहीं कटेगा, जो बुरे काम के लिए यहाँ आएंगे इस यज्ञ में प्रसाद पाओगे भी तो भी गर्दन कटेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए मेरे इस यज्ञ का महिमा मंडित के द्वारा कल पूर्णाहुति के बाद महाप्रसाद का मंडप से वितरण होगा। जो संतान इच्छा के लिए लेंगे वो सहे हुए रहेंगे, पति पत्नी दोनों, और जो सिर्फ प्रसाद ही लेना है तो आप मंडप में आएंगे, लाइन लग के ले लेंगे। कोई भी हौरा या हल्ला करके नहीं लेंगे। यथावत समय जितना बने सभी लोग प्रसाद का भागी